हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो गाइस, तो कैसे हैं। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बोडमास के बारे में। तो बोडमास का हम पूरा अध्ययन करेंगे, उसके नियमों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए अंशु अजय एक्सप्रेस में आपका पुनः स्वागत है और हम लोग वीडियो को अच्छी तरह अध्ययन करते हैं। और इस बार मैं फाइनल बता रहा हूँ, आपको मेरी वीडियो देखने के बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा और न ही कभी भुलाने का आपका मौका मिलेगा। आपको एकदम दिमाग में अच्छी तरह से समझा दूंगा और एकदम आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बोडमास के नियमों का अध्ययन। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे मेरा पहला जो अक्षर है वह है हमारा क्या, बी। अर्थात बी फॉर क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट। हमारा क्या हुआ, बी फॉर ब्रैकेट। अब हमारा जो यहाँ पर बी फॉर हमारा पहला जो वर्ड है ब्रैकेट। ब्रैकेट मिस होता है कोस्ट। क्या होता है, ब्रैकेट मिस होता है कोस्ट। लेकिन कोस्ट जो है वह हमारे पास 3 ठो है। कोस्ट एक नहीं है, हमारे पास कितने हैं, 3 कोस्ट है। तीनों कोस्ट में हमारा जो पहला है वह हमारा पहला जो है वह होता है स्मॉल ब्रैकेट। क्या होता है, ये होता है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद में दूसरे नंबर पर हम आता है मिडिल ब्रैकेट। क्या होता है, मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट होता है। इसके बाद में लास्ट में हमारा जो है वह होता है आपका बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट। तो आइए हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास 3 ब्रैकेट मिल गए और तीनों ब्रैकेट के आधार पर हम लोग हल करना सीखेंगे कि सबसे पहले आखिर इन 3 ब्रैकेट में हम हल किसको करें। हम हल करना पहले जानेंगे। तो सबसे पहले हल करने के लिए हमारे नंबर 1 जो है आपका ब्रैकेट का जो स्मॉल ब्रैकेट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हल करते हैं। तो अर्थात रूल में हमारा हो जाएगा, रूल में हमारे पास मिल जाएगा कि हम किसको किसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा किसका हल होगा, हमारा स्मॉल ब्रैकेट का। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हल में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का करते हैं। हल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी है हमारा, जो भी मैथ की संक्रियाएं हैं जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये चारों में जो भी होगा हम स्मॉल ब्रैकेट का पहले काम कर लेंगे। उसका आंसर आ जाने के बाद उसको हम निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हमारे पास दूसरे नंबर पर आ जाएगा कि हल में दूसरे नंबर पर मिडिल ब्रैकेट का करते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, अंत में बिग ब्रैकेट का हल करते हैं। हम क्या करते हैं, तो अंत में बिग ब्रैकेट का हल करते हैं। इस प्रकार से हम इसके ब्रैकेट का हल करना सीखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि स्मॉल ब्रैकेट दिया गया है, स्मॉल ब्रैकेट के हल कर लेते हैं। तो बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट आता है। मिडिल ब्रैकेट की जो भी कैलकुलेशन होगा फिर हम इसको पूरा कर लेंगे। अब पूरा करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, उसमें से बाहर निकलेंगे। तो हमारा क्या होगा, हो सकता है बिग ब्रैकेट आ जाए और बिग ब्रैकेट का इसके बाद हम लास्ट में हल कर लेंगे। इसके बाद आते हैं और जो वर्ड दिया गया है इसके बारे में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में आपको अच्छी तरह समझाते हैं। और मैथ के सारी संक्रियाओं के नियम बिल्कुल जैसे ब्रैकेट का हमने नियम लिखा, सबका नियम हम आपको देंगे और बिल्कुल एक बार में सब कुछ समझा करके मैं आपको दिमाग में सेटल करूंगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो आपका बोडमास में का पहला अक्षर जो था बी, इसके बारे में आपका नियम लिखा गया। अब हम लोग आते हैं इसके बाद में हमारा दूसरे नंबर पर हमारा है ओ मिस क्या होता है, तो ओ मिस होता है हमारा ऑफ। ओ मिस क्या होता है, ऑफ मिस होता है का। हिंदी में हो सकता है कि आपका ऑफ के जगह पर
का लिखा हुआ मिले या इंग्लिश में ऑफ लिखा हुआ मिले, तो इसका अर्थ क्या होता है कि इसका अर्थ होता है कि दोनों के बीच में, यानी जिसके बीच में ऑफ रहता है उसके बीच की संख्याओं को हम क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। बीच की संख्याओं को क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल गुना करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी संख्याओं को हम क्या यहाँ पर करते हैं, गुना करते हैं। इसके बाद में ऑफ के बाद में हमारा जो है वो क्या है, तो डिवाइड, डी है, अर्थात डी का मीन्स होता है डिवाइड। DIVIDE डिवाइड, डिवाइड मीन्स होता है भाग। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद में ऑफ के बाद में हम लोग डिवाइड का काम करते हैं, भाग देने का काम करते हैं। तो BOD, इसके बाद में हमारा आता है क्या, M, M फॉर क्या होता है, M फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अर्थात हम लोग क्या करेंगे, गुना का काम करेंगे। और इसके बाद में हमारे पास में है आपका A और S, अर्थात A से होता है आपका ऐड, जोड़, और S से होता है सब्ट्रैक्ट। S से क्या होता है हमारा, तो S से होता है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट अर्थात घटाव। अब इसके पहले कि हम लोग थोड़ा सा अब ध्यान देंगे कि ये सारे नियमों के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे संक्रियाएं। अब संक्रियाएं क्या होता है और इसको हम लोग कैसे हल करना सीखेंगे। संक्रियाएं, संक्रियाएं, मैथ की संक्रियाएं कितनी होती हैं, बताइए, मैथ की संक्रियाएं कितनी होती है। कई बार हम आपको पढ़ाते हुए बोलते हैं, कई बार बताते हैं, थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। मैथ की संक्रियाएं 4 होती है, जोड़, घटाव, गुना, भाग, जो कि यहाँ पर आपका देखिए दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए जोड़ है, ये घटाव है, ये गुना है और ये भाग है। यहाँ से इधर की जो भी है ये 4 संक्रियाएं हैं, और ये जो है बाहर के यहाँ पर वो जो है गुना की संक्रिया को ही बताता है। और यहाँ पर जो बी है वह अलग है, ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट का कैलकुलेशन कब, कहाँ और कैसे करेंगे इसके बारे में बताता है। तो आइए हम लोग पहले यहाँ पर मैथ की संक्रियाओं के बारे में जानते हैं, मैथ की संक्रियाओं के बारे में जानते हैं। तो मैथ की संक्रियाएँ जो है हमारा सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है प्लस और माइनस के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस के बारे में जानेंगे। देखिए मैथ आप बनाते रहेंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे, कहाँ हम कैसे हल करें कभी आपको समझ में नहीं आएगा और कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे एक रूम से दूसरे रूम के बीच में दीवार देते हैं, या किसी रूम को बांटने के लिए पर्दा लगाते हैं, 2 खेत को बांटने के लिए क्या करते हैं, एक खेत को बांटने के लिए आरी बना देते हैं। ठीक उसी तरह से आप ये समझ लीजिए सबसे पहले कि इस बोडमास कीजिए जो 2 चीज़ आप देख रहे हैं, प्लस और माइनस, ये क्या करता है कि यह वहाँ पर के स्टेप को अलग करने का भी काम करता है, यानी वहाँ से अलग कर देता है। जहाँ भी आपको प्लस आएगा वहाँ आप समझेंगे कि एक स्टेप आगे वाला पूरा हो गया है, जहाँ भी माइनस आ जाता है वहाँ से समझेंगे कि एक स्टेप पूरा हो जाता है। और ये मेरी बात जो है आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। मैं जब कैलकुलेट करूँगा तो आपको दिखाऊँगा कि देखिए मैं कितने स्टेप को एक साथ लेकर चल रहा हूँ, और इसके द्वारा हम सेपरेट करके लेकर चलेंगे। और इस प्रकार से आप देखेंगे कितना शॉर्ट मेथड में आप कितनी अच्छी तरह से, और शॉर्ट मेथड में बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होगा और आप हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं प्लस माइनस। प्लस माइनस की जो संक्रियाएं हैं वहाँ पर क्या करता है कि यहाँ पर हर पद को अलग कर देता है, हर पद को अलग कर देता है, अलग कर देता है। जबकि गुना और भाग जो है वो पदों को क्या कर देता है, पदों को संलग्न कर देता है, संलग्न कर देता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है जो अभी आपको मेरे कहने से आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक हम लोग एग्जाम्पल लेकर के हल नहीं करेंगे तब तक इस बात को हम समझेंगे नहीं। लेकिन अभी आप अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए मेरी बात को और देखिएगा कितना आसानी से आप बनाएंगे। कितने लोग बताते हैं लेकिन ये सेपरेट नहीं हो पाता है, और बच्चे क्या करते हैं कि जब चलते हैं रास्ते में तो कई जगह ढिमली आ जाते हैं, अर्थात कई गलतियां कर देते हैं। आप मेरे पास पढ़ने के बाद आप कोई गलती नहीं करने वाले हैं। आइए यहाँ पर देखिए लिखा है कि हर पद को अलग कर देता है। ये आपका जो टॉपिक है
इसके लिए है। किसके लिए है? यहाँ पर इसके लिए ये टॉपिक लिखा हुआ है। इसको हम ऐसे तीर के निशान से दिखा देते हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है कि हर पद को अलग कर दे, यानी प्लस माइनस के बारे में हर पद को अलग कर देता है, जबकि गुना और भाग पदों को संलग्न कर देता है, एक दूसरे में जोड़ देता है। और इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? ध्यान देना पड़ेगा। तो हम आपको बताएंगे बिल्कुल सेपरेट करके कि किस तरह से हम इसके एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे, तो किस तरह से इसको हम हल करेंगे आप देखेंगे। बिल्कुल एक साथ में 2-3 टर्मों को बांट दूंगा और एक मैथ के कई टर्म हो जाएंगे और बिल्कुल ईजी से एकदम बिल्कुल बिना सोचे समझे एकदम धड़ाक बनाएंगे। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सारे जो नियम मिल गए कि बोर्ड मास अर्थात बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। तो अब ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ पर हम आपको एक बात बताएंगे कि जो हम लोग बात कर रहे हैं प्लस माइनस की, सबसे इंपॉर्टेंट यही है प्लस माइनस की। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक बात ध्यान में रखिए, आप पढ़े हैं पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। तो आप ये दोनों चीज के बारे में पढ़े हैं। तो जब ये दोनों चीज के बारे में पढ़े हैं तो उसका नियम आपको मालूम होगा, मैं उसको दोहरा देता हूं। पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स ऑलवेज बी एडेड टू ईच अदर। जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वे सभी एक साथ जुड़ते हैं। एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर एडेड टू ऑल ईच अदर। तो एक नेगेटिव नंबर जो है वह क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर को सबको एक जगह जोड़ते हैं। पॉजिटिव नंबर को एक जगह जोड़ते हैं, नेगेटिव नंबर को एक जगह जोड़ते हैं। इसके बाद में प्लस माइनस की जो हमारी संक्रिया होती है कि जैसे हम हल करते हैं, जैसे जो प्लस माइनस में हम लोग हल करते हैं तो एक सिंपल सा रूल है कि जो संख्या बड़ी हो उसका चिन्ह रह जाता है। जैसे मान लीजिए कि +5 में है और -4 है, तो +5 हमारा अधिक है और -4 जो है कम है। इस प्रकार से घटाने के बाद हमारा क्या होगा? तो 1 बचेगा, प्लस पॉजिटिव 1 बचेगा। लेकिन यही -5 और प्लस आपका +5 और -4 है, यानी +5 -4 है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि घटाने के बाद यहाँ माइनस वाली संख्या जो -5 है वो बड़ी है और इस स्थिति में -1 आ जाता है। तो इस चीज को आप पहले पढ़े हैं, ये जानते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि सारे जब हम कैलकुलेशन ये कर लेंगे गुना और भाग का, गुना और भाग की जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे और हम इसको कैसे करेंगे तो यहाँ पर इसके बारे में हम बताएंगे, पूरी तरह वीडियो के बाद बताएंगे कि कब और कौन हम कैसे कैसे करते हैं। यहाँ पर जिस क्रम में दिया हुआ है इसी क्रम से देखते हुए हम लोग को करना है। सबसे पहले बी का काम करना है, ओ का करना है, तब डी का करना है, इसके बाद एम का करना है। और ए और एस मैं इसलिए बता रहा हूँ सबसे पहले कि ए और एस को आगे पीछे नहीं किया जाता है, ना जोड़ करके पहले देखते हैं ना घटाव का काम करते हैं। इसको जब हम लोग हल करते हैं तो दोनों का काम साथ ही साथ होता है। आप जोड़ वाले को जोड़ का काम कर लीजिए, घटाव वाले को घटाव का काम कर लीजिए, बिल्कुल साथ साथ। और एक के बाद एक जगह ला करके हम क्या कर देंगे? उसका आंसर निकालेंगे। तो यहां पर ध्यान देना है कि प्लस और माइनस जो यहां पर दी गई है ये दोनों का कैलकुलेशन हमारा क्या होगा? तो साथ साथ होगा, साथ साथ। ठीक है, यहां पर लिखेंगे सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं एक साथ। सभी धनात्मक संख्याएं क्या करेंगे? हम एक साथ कर देंगे। और सभी ऋणात्मक संख्याएं एक साथ हम क्या करेंगे? यहां पर ध्यान दीजिए, हमने यहां पर यही सिखाया कि सभी धनात्मक संख्याएं एक साथ और सभी ऋणात्मक संख्याओं को
एक साथ हम क्या करेंगे, सजा लेंगे। सजाने के बाद हम अब देखेंगे कि अब एग्जाम्पल के द्वारा हम कैसे हल करेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एग्जाम्पल का हल करना। ठीक इसके बाद में कल मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा कि इसके हल हम कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल में आपको पूरी तरह क्लियर होगा कि ये सारे नियम अप्लाई कैसे किए जा रहे हैं, कैसे हो रहा है। आज हम इसको केवल क्या किए हैं, ये सारी भूमिकाएं दे दी गई है कि बोडमास के पूरा नियम में हम कैसे हल करते हैं। तो आइए फिर हम एक बार रिवाइज करा देते हैं पूरा का कि आपका यहाँ पर जो है बोडमास आपको एक शब्द है, एक शब्द से आपको बोडमास में कई शब्द मिले हुए हैं, जिसमें देखिए पहला है ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपका 3 भाग, ओ ऑफ यहाँ पर क्या हो गया, गुना, गुना का यहाँ पर देखिए क्या होता है, गुना का हम हल करेंगे कब, तो ब्रैकेट वाला समाप्त होने के बाद। अगर ब्रैकेट के अंदर है तो उसका भी होगा पहले, यानी ब्रैकेट के हल के अंदर, ब्रैकेट के अंदर चाहे इसके अंदर हो, चाहे इसके अंदर हो या इसके अंदर हो, तो भी ये नियम लागू होंगे और बाहर आने के बाद भी नियम लागू होंगे। अब आइए यहाँ पर इसके बाद है डी, डिवाइड, और ए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई गुना है, और ए एस अर्थात ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा अध्ययन करने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ और हल करने वाले हैं। सभी बच्चे तैयार हो जाए, नेक्स्ट डे आपका इस वीडियो का पूरा डिटेल मिलने वाला है। तो चलिए, जय हिंद बच्चों।